हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों 91 पदों पर भर्ती के एक बहुत शानदार विभागीय अपडेट मिला है। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या आरक्षण पे आधार पर भर्तियां रुकेगी? बहुत सारे लोगों के सवाल थे, हम इसके एकदम सटीक आंसर देंगे। साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी हड़बड़ा गए, अब क्या करें, क्या पढ़े क्या छोड़े, इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण आरक्षण से संबंधित जानकारी देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर अभी जैसे कि वर्तमान में ये SIF भर्ती है, साथ में ADO है, शिक्षक भर्ती है, RI है, वार्डन है, बहुत सारी भर्तियां अभी बाकी है, तो इस पर क्या नियम लागू होगा? एक बात। दूसरा, ये जो आने वाली भर्ती है उस पर क्या नियम लागू होगा? ये एक बात। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखना, हुआ ये है कि सबसे महत्वपूर्ण, राज्य सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं महाधिवक्ता। उन्होंने अगर उनके ही द्वारा राय लिया जाता है और उनका ही राय मान्य होता है, अभिमत जिसको बोलते हैं। अब जब वो अभिमत देंगे और अभिमत में क्या लिखा रहेगा वो डिपेंड करता है। अभी फिलहाल अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो जानकारी है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वो किसी भी विभाग को प्रोवाइड नहीं किया गया है, एक बात याद रखिएगा। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शासन ये चाहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए। अब शासन जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो वो अलग बात है, वहां पे क्या निर्णय होता है। लेकिन वहां पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन को एक राहत रिव्यू भी दिया है। लेकिन वर्तमान में कोई भी भर्ती रुकेगी नहीं, आप लोग ये याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण, चाहे वो भर्ती नियम 2000 के आधार पे हो या 2012 के आधार पे हो, कोई भी नियम के आधार पर वो भर्तियां होंगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, भर्तियां आएंगी, निगेटिव माइंड अपने दिमाग से निकाल लीजिए। कोई भी लेटर छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो है जारी किया जाएगा और उसके बाद ही क्या होगा, जो अगर नियम में परिवर्तन करना है या क्या नियम है, ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। इसमें आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भर्तियां आएगी, अपना आप तैयारी जारी करें। ये मत देखिए कि रोस्टर नियम का क्या होगा, कैसे होगा। आप ऐसी तैयारी करें कि एक पोस्ट भी रहे तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वैकेंसियां आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। छत्तीसगढ़ शासन इसके लिए तत्पर है और क्या वो निर्णय लेती, क्या उनका पक्ष है, वो आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। फिलहाल एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज, 291 पदों पर, जी हाँ 291 पदों पर। आप सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती बहुत लंबे समय से वो लंबित है, और लंबित है तो साथ में अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये बहुत साल हो गए इस भर्ती को। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस भर्ती पर अपडेट ये मिली है कि इस विभाग के, वन विभाग के कुछ कर्मचारी हड़ताल पर थे और कहा जा रहा था कि जब तक उनकी हड़ताल चलते रहेगी आप लोगों का जो प्रोसेस है वो धीरे रहेगा या न के बराबर। लेकिन चूंकि उनकी हड़ताल अब खत्म हो गई, सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी बात, तो जब उनकी हड़ताल खत्म हो गई और अब कहा जा रहा है कि इस महीने के अंतिम तक एडमिट कार्ड आ जाएगा, ऐसा विभाग के द्वारा बताया जा रहा है। अब इस बात पर कितनी सच्चाई है ये आपको आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या विभाग तत्पर है इस भर्ती को करने के लिए, क्या विभाग सही में लास्ट महीने के अंतिम तारीख तक इसका एडमिट कार्ड जारी कर देगा। अगर ये खबर सही है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर रहेगी, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ मान के चलिएगा कि आप लोगों की जो भर्ती है वो कहीं ना कहीं इस महीने के अंतिम तक हो सकता है आप लोगों के लिए गुड न्यूज मिले। क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके लिए जो मैदानी एरिया है जहां पे आपका फिजिकल होगा वो जो है लगभग तैयार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज छुपी है। फिलहाल आने वाले समय में आपको अपडेट मिल ही जाएगा। फिलहाल जमकर तैयारी करिएगा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती वाले। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण आरक्षण नियम के बाद हम बात करते हैं
आज जो तहलका मचा देने वाली न्यूज़ का। जी हाँ, 6 नवंबर को छत्तीसगढ़ पुलिस प्री का जो है एग्ज़ाम है। अब इस एग्ज़ाम शेड्यूल ने व्यापम ने बकाया था 30 सितंबर तक, इस महीने के अंतिम दिन तक बोल सकते हैं, एक लेटर मंगाया है सभी केंद्राध्यक्ष से और वहाँ पे बताया गया कि भाई आप लोगों के पास सही से फर्नीचर है कि नहीं, बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं। इस प्रकार से उन लोगों ने जानकारी मांगा और बाकायदा ये बताया कि भाई हम लोग को 30 तारीख तक दे दो, हम जो है 6 तारीख को पेपर लेंगे। अब कई समस्या अभ्यर्थियों की समस्या इस बात की है कि इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि राजपत्र का सिलेबस में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है, जबकि व्यापम का सिलेबस अथाह है, सीजीपीएससी का सिलेबस अथाह है। अभ्यर्थी कंफ्यूजन है और इस लेटर में एक कंफ्यूजन भी छुपा हुआ है। छुपा यह है कि जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं, इस लेटर में यहां पे बताया गया कि कहीं ना कहीं पेपर जो है 3 घंटे का है, राजपत्र में लिखा है 2 घंटा। तो ये सबसे बड़े अभ्यर्थियों की कंफ्यूजन का मामला है। साथ में राजपत्र में लिखा है कि ऑनलाइन होगा, लेकिन जिस हिसाब से ये व्यापम का लेटर है और व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती है वो ऑफलाइन मोड पे होती है, कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। ये जो 3 घंटे वाला है, क्योंकि व्यापम जनरली कोई भी एग्जाम देता है तो प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग जो भी राजपत्र में प्रकाशित नियम है उसी नियम के तहत तैयारी करिएगा एक बार, ठीक है। प्रीवियस ईयर 2012 का क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। वहां पे बेसिकली सामान्य ज्ञान ही पूछा गया था, परंतु कुछ मात्रा में गणित भी पूछा गया था, रीजनिंग भी पूछा गया था। तो उसकी भी आप लोग तैयारी करके रखिएगा जब तक व्यापम के द्वारा सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया जाता। अब समस्या इस बात की कि व्यापम के द्वारा सिलेबस कब प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए 30 सितंबर तक आप लोगों का जो सेंटर मांगा गया है व्यापम ने सेंटर मांगा है, तो 30 सितंबर के बाद ही जो है व्यापम जो है नोटिफिकेशन निकालेगा, आप लोग ये मान के चलिएगा। तो आप लोग फिलहाल जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये पेपर बेसिकली जो है राजपत्र के अनुसार 300 अंक का है और समय है बकायदा 2 घंटा। आप लोग जो राजपत्र में प्रकाशित नियम है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। तो ये देखिएगा, यहाँ पे भारत का जो सामान्य अध्ययन व छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन एक बोल सकते संभावित, एक बोलना चाहिए डायग्राम अपने मैप में आप बना के रखिएगा कि 70 से 75 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे सामान्य अध्ययन, जो कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और भारत का सामान्य अध्ययन होगा। अब भारत के सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, साथ में कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, साइंस, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़ने को देखने को मिलेगी, ठीक। साथ में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी आपको यही सब पढ़ना पड़ेगा। फिर है समसामयिकी। अभी समसामयिकी में आपको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी पढ़ना पड़ेगा, भारत के संदर्भ में भी पढ़ना पड़ेगा और विश्व के संदर्भ में भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, वर्तमान में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन है, इस तरीके से जो क्वेश्चन है ये विश्व के समसामयिकी के अंतर्गत आ जाएंगे, मतलब करंट अफेयर के अंतर्गत। फिर गणित है, रीजनिंग है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको और उस लेवल का देखना पड़ेगा जो व्यापम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि व्यापम में आप जो है पीएससी लेवल का तैयारी करें या पुलिस की जो पिछले क्वेश्चन को देख के उस लेवल की तैयारी करें। आपका लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा 70,000 लोग इसमें फॉर्म भरे लगभग मतलब पात्र हुए, तो 70,000 लोग का कॉम्पिटिशन है आप लोगों के लिए। और इसका फिर आप लोग जानते हैं फिर इसमें से कम होंगे कुछ कैंडिडेट, तो आप लोग लगभग 30-25 जो क्वेश्चन आप जो है इसमें बोल सकते हैं कि आ सकता है, संभावित है ये पूरी तरीके से। या इसमें जो 100 प्रश्न है 3 अंक के होंगे, 300 नंबर का रहेगा, इस प्रकार से भी ये हो सकता है, जो 2012 के लगभग अकॉर्डिंग है। लेकिन जो व्यापम का सिलेबस क्या कहता है, अगर आप देखेंगे, चाहे व्यापम के पटवारी का सिलेबस हो, व्यापम के कोई भी एग्जाम का सिलेबस हो, संयुक्त भर्ती का पेपर हो, वहां पे होता यह है जनरली भारत का सामान्य अध्ययन, सीजी, रीजनिंग, गणित, समसामयिकी और ये वाला पार्ट, ऐसे करके लगभग यहां पे 150 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस 150 क्वेश्चन को लगभग 2 अंक के हो सकते हैं ये, और माइनस मार्किंग भी इसमें प्रावधान हो सकता है। तो यहां पे आप लोगों को ये नहीं देखना है कि कितने नंबर का आएगा, क्या आएगा, आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों ने जो सिलेबस है सामान्य ज्ञान, उसका आप लोगों की तैयारी हुई है कि नहीं हुई है। आप लोग उस तरीके से तैयारी करिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। तो लगभग आप लोगों के सारे डाउट को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। जो भी डाउट है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।
साथ में हमारे द्वारा जो है टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जा रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।